हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल संगाइज। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, बीएससी नर्सिंग 2025 के एडमिशंस काफ़ी स्टेट्स में उनके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि कैसे होगा एडमिशन, क्या चीज़ें चाहिए, क्या है, तो ये वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है और एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो इन शॉर्ट में हर एक चीज यहाँ पे आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको ये वीडियो, आई बिलीव, नॉट जस्ट होप, आई बिलीव, ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ वहाँ किसी और वीडियो में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपको ट्वेल्थ स्टैंडर्ड आप पढ़ोगे या फिर 10+2 जिसे कहते हैं, वो साइंस स्ट्रीम से पढ़ना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, साइंस में भी आपको कुछ सब्जेक्ट चाहिए, वो हो गए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, ये हुई सेकेंड बात सब्जेक्ट्स के बारे में। थर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि इन सब्जेक्ट्स को मिला के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश प्लस में है, ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन 3 सब्जेक्ट्स को मिला के आपका जो एग्रीगेट स्कोर है, मतलब टोटल जो इनका परसेंटेज अगर हम करें तो जो एग्रीगेट स्कोर उसे कहते हैं, वो एग्रीगेट स्कोर होना चाहिए 40% के लिए, 40% से लेके 45% के बीच में। अब ये 40-45 क्यों रखा है? 40 यानी कि 40% उन लोगों के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि SC, ST, OBC, जो कैटेगरीज में आप बिलोंग करते हो, तो उन लोगों के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्रीगेट स्कोर है वो होगा 40%। पीसीबी का मिला के 40% एटलीस्ट आपके होने चाहिए। ठीक है, सेकेंड 45% किन लोगों के लिए है? तो 45% अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए 45% का क्राइटेरिया है। ये हुए 3 क्राइटेरिया। उसके बाद एज एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। सॉरी, एज से पहले एक और चीज है, वो है आपकी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। तो इस साल जैसे महाराष्ट्र की इन पर्टिकुलर में बात करूं तो महाराष्ट्र में MS नर्सिंग CET 2025 ये एग्जाम होने वाले हैं। उस एग्जाम के बेसिस पर ही आपको एडमिशन मिलेगा, आगे एडमिशन प्रोसेस चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 5th जो इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है एज का। तो आपका एज क्या होना चाहिए? अगर आप अभी 2025 में आप एग्जाम देने वाले हो तो आपकी एज 31 दिसंबर 2025 के पहले अगर आप 17 ईयर्स कंप्लीट कर पा रहे हो, या फिर आपका एज 17 साल के आप पूरे होते हो 31 दिसंबर तक, तो आप एलिजिबल हो। तो ये 5 इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटीज है। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बेसिक है, ये जान लो और उसी के बाद आगे की प्रोसेस होगी। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर ठीक नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। ठीक है, अब सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग वो है प्रोसेस क्या रहेगा एडमिशन का। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से सुनो। फर्स्ट थिंग, एडमिशन प्रोसेस के लिए आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। जैसे कि महाराष्ट्र में MS नर्सिंग CET है, तो MS नर्सिंग CET का भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। पिछले वीडियो में हमने उसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो, क्या है कैसे चीज, आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन करने के बाद सेकेंड प्रोसेस क्या होती है? आपको वेट करना पड़ता है फॉर द स्टेट मेरिट लिस्ट। एक जनरल मेरिट लिस्ट आती है पूरे स्टेट की, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तो ऑलमोस्ट 40-45,000 लोग, 50 के आसपास 1000 स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। उन स्टूडेंट्स में से आपका मेरिट लिस्ट में नाम आना चाहिए। वो स्टेट मेरिट लिस्ट कब आती है? आफ्टर योर एग्जाम्स। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, एग्जाम बीच में कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपकी ये आता है, फिर आपकी एग्जाम होती है, फिर स्टेट मेरिट लिस्ट आती है। स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी आपके एग्जाम के बेसिस पर। जो MS नर्सिंग CET एग्जाम होगी तो 40-45 मतलब 50,000 अप्रॉक्स 50,000 लोग अप्लाई करने वाले हैं और आपके सीट्स है 8,000 के आसपास। गवर्नमेंट सीट्स है 300-350, क्योंकि एक कॉलेज अभी भी 250 से 300 के बीच में गवर्नमेंट सीट्स है। एक कॉलेज अभी भी, मतलब वो कब शुरू होगा, गवर्नमेंट के सीट्स अभी बढ़ने वाले हैं, बट देर इज नो क्लियरिटी एज ऑफ नाउ, आज के डेट में। तो ये है 300 सीट आप कंसिडर कर लो। तो इन लोगों में से अगर आपको 300 गवर्नमेंट के सीट्स चाहिए तो आपको प्रिपरेशन अच्छा करना पड़ेगा। एंड प्रिपरेशन के लिए हमने आपके लिए MCQs क्यूरेट कर रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आप ये MCQs डेफिनेटली अच्छे से पढ़ते हो, प्रैक्टिस करते हो, पढ़ना नहीं प्रैक्टिस करोगे,
तो आपके जो चांसेस होते हैं, मोर प्रैक्टिस मोर चांसेस आपके एग्जाम क्रैक करने के बढ़ते हैं, ज़्यादा चांसेस एग्जाम क्रैक करने के बढ़ते हैं। तो आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली हम इस चीज़ में हेल्प कर पाएंगे थ्रू द एमसीक्यूज। तो ऐप पर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप पर एमसीक्यूज अगर आप प्रिपेयर करते हो तो एग्जाम में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, आप अच्छे से एग्जाम दे पाओगे और अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रिपरेशन। सो एमसीक्यूज आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो हाँ, पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आगे आपकी एग्जाम होती है, एग्जाम के बाद एक स्टेट मेरिट लिस्ट आती है। उस स्टेट मेरिट लिस्ट में फिर आपको एज पर योर कैटेगरी, एज पर योर मार्क्स, वो पूरा जनरल लिस्ट आती है, एक प्रोविजनल लिस्ट बोलो या फिर जनरल मेरिट लिस्ट आती है। उसके बाद फिर आपको कॉलेज फिलिंग या फिर चॉइस फिलिंग उसे कहते हैं। चॉइस फिलिंग यानी कि आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए वो आप प्रेफरेंसेस डाल सकते हो। अब ये कॉलेज फिलिंग इतना इजी नहीं है, या फिर चॉइस फिलिंग इतना जो हम बोलते हैं उतना इजी है नहीं, क्योंकि मार्क्स अच्छे हैं। काफ़ी बार हमने ये देखा है, आई हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम ईयर्स, काफ़ी सालों से हम ये देखते आ रहे हैं एंड आई हैव बीन हेल्पिंग स्टूडेंट्स। तो होता है कि अच्छा मार्क्स है और मार्क्स के अनुसार जो कॉलेज मिलना चाहिए वो कॉलेज मिला नहीं, जस्ट बिकॉज अच्छे से काउंसलिंग में ठीक मतलब कुछ गलती की एंड उसके कारण अच्छा कॉलेज जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो इन दैट ऑल्सो हमारी काउंसलिंग सेशन होती है, उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। डेफिनेटली उसके बारे में अपडेट में आने वाले दिनों में दूंगा। अभी के लिए आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो, ऑन कॉल आपके जो भी डाउट रहेंगे रिगार्डिंग एनीथिंग, एडमिशन प्रोसेस, बीएससी नर्सिंग, कुछ भी डाउट रहेंगे आप कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। मेरी तरफ से आपको कॉल आएगा और आपको वहाँ पे बताना है कि कितने बजे आपको कॉल चाहिए, ताकि उस पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको कॉल करूँ और आप वहाँ पे अवेलेबल रहो, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपके उन क्वेश्चंस का आंसर डेफिनेटली दूंगा और आपके प्रॉब्लम्स, आपके डाउट्स, प्रॉब्लम्स नहीं आपके डाउट्स रिगार्डिंग एडमिशन, बीएससी नर्सिंग, स्टडी जो भी रहेगा वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। 100% सॉल्व करूँगा, दैट इज माई गारंटी, ठीक है। सो यस, कंसल्टेशन कॉल और एमसीक्यूज दीज आर ऑन। काउंसलिंग आने वाले दिनों में आएगा, उसके मैं अपडेट्स आपको देता रहूँगा। तो ये एक एडमिशन प्रोसेस है। फिर चॉइस फिलिंग होने के बाद आपको एक कॉलेज अलॉट किया जाता है, वो रहता है फर्स्ट राउंड, वो खत्म होता है फर्स्ट राउंड। फिर फर्स्ट राउंड में जिन लोगों को एडमिशन मिलता है वो एडमिशन जाके कंफर्म कर सकते हैं या फिर आगे बेटरमेंट के लिए जा सकते हैं। वो भी क्या प्रोसेस है क्या नहीं, वो काउंसलिंग में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो उसमें इन डिटेल में आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है, इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है, एंड ऐसे जाके एट द एंड सारे एडमिशन्स कंप्लीट होते हैं और आपका कॉलेज शुरू होता है। तो इन शॉर्ट ये एडमिशन प्रोसीजर है। इस वीडियो में हमने दो चीजें देखी। पहली, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अगर आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन करना है तो। सेकेंड थिंग हमने इस वीडियो में देखा, अगर आपको एडमिशन लेना है तो एडमिशन प्रोसेस इन शॉर्ट, एकदम शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की कि एडमिशन प्रोसीजर एग्जैक्ट होती क्या है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, या फिर कोई भी वीडियो यहाँ वहाँ मेरे नाम से मेरा थंबनेल लगा के मेरे जैसा ही टाइटल लगा के, मेरा हैशटैग डिस्क्रिप्शन में लगा के काफ़ी सारे वीडियोस आ रहे हैं। अभी तो मैं उस पर जाके कमेंट भी करता हूँ और आने वाले दिनों में भी करूँगा। तो original is original, the OG AG is here to guide you in the nursing field, and especially महाराष्ट्र में तो आई एम देयर, और बाकी स्टेट्स के लिए भी आई एम देयर, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे है, आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, दैट्स द एंटायर प्रोसेस। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई बिलीव ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। वीडियो पसंद आए, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब ये वीडियो अपलोड करूँ मैं कोई भी, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए, आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक हेल्पफुल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय गाइस।